नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में नेक्स्ट स्टेप आफ्टर राउंड 3 क्या करना है और कैसे आपको जो है मैंने उसके बारे में ओवरव्यू दिया था। ठीक है, उस वीडियो को जाके देख लेना अगर आपको कोई डाउट है तो। अब हम लोग इसी वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी मैनेज करना आसान क्यों हो गया, पहले नहीं होता। देखिए यहाँ पे अगर मैं एमसीसी रिवाइज शेड्यूल पहले का बताऊं तो आपको 18 तारीख को जो है आपका रिपोर्टिंग क्लोज हो जा रहा था। ठीक है, अब जो नया वाला आया 9 तारीख को, आपको देखिए यहाँ पे 19 तारीख यानी कि एक दिन बढ़ाया गया। इसी की वजह से आप जो है स्टेट राउंड को मैनेज कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें स्टेट की, तो मैं अगर उड़ीसा की बात करूं तो वही 18 से आपको 23 के अंदर आपका जो है अलॉटमेंट होगा। तो 18 को रिजल्ट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5 PM को। तो आपको क्या करना होगा, उसी के लिए हम लोग इसी वीडियो को स्पेशली बातचीत करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट जो एमसीसी का था वो 11-12 को आ गया था, यानी कि प्रोविजनल फाइनल रिजल्ट। और आपका जो अलॉटमेंट है वो 14 से लेकर 19 तक होगा। ठीक है, अब स्टेट कोटा का रिजल्ट आने वाला है 18 को। ठीक है, अब आपका जो अलॉटमेंट होगा 18 से लेकर 23 तक होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली बच्चों को मैनेज करना आसान इस वजह से हुआ, मैंने बताया आपको कि आपका जो है शेड्यूल को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। मतलब 19 तारीख तक आपको जो अलॉटमेंट करने के लिए दिया जा रहा है फैसिलिटी। इसी की वजह से आपको जो है बोथ को मैनेज कैसे करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं। आपको अगर कॉलेज अलॉटेड हुए, ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉटेड हुए तो आप कॉलेज पे पहुंच जाइए। ठीक है, आप 17 को पहुंच जाइए। 17 को पहुंच के आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करवा लेनी है, लेकिन सबमिट नहीं करना है। चाहे आप बाहर वाले बच्चों से करो जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, या तो वहाँ पे जो कमिटी बैठी हुई है, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, उनसे आपका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कर लो, लेकिन सबमिट मत करना। ठीक है, इस बात को ध्यान देना कि सबमिट मत करना, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेना, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े 19 तारीख को। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट छूट गया, डीडी वगैरह बंद जो भी है, वो लोग जो मांग रहे हैं उसी रिलेटेड सारा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा लेना और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेना। ठीक है, आप इधर कंफर्म हो गए कि आपका जो है डॉक्यूमेंट ओके है। अब डॉक्यूमेंट ओके, अब आपको क्या करना है, वेट फॉर द स्टेट कोटा रिजल्ट। 18 तारीख तक आपको जो वेट करना है। ठीक है, अब वेट करना है, वेट तब तक करेंगे 5 PM। ठीक है, मैं उड़ीसा का बता रहा हूँ 5 PM। तो बेसिकली बहुत सारी ऐसे स्टेट्स होंगे जो 14, 15 को भी रिलीज कर दे रहे हैं। तो बेसिकली 15-16 को अगर आपको रिलीज कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप वहाँ से और मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आपको 19 तारीख तक आपको जो है आपके पास टाइम है। और अगर आपका जो अलॉटेड होते हैं अप्रोक्सीमेटली 18 के बाद अलॉटेड होते हैं, तो आपको जो है 18 को अप्रोक्सीमेटली अगर हर एक स्टेट के अलॉटेड हो जाते हैं तो आप जो है मैनेज कर सकते हैं, जिस किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अब चलिए, ये था अलॉटेड के लिए। अब अपग्रेडेड और फ्रेश अलॉटमेंट दो कैटेगरी होंगी। अपग्रेडेड फ्रेश अलॉटमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे राउंड 3 कॉलेज पहुंच जाइए और वहाँ पे आपको वेट करना है। 17 तारीख को पहुँच जाना है और वेट करना है फॉर स्टेट कोटा। आपको अगर आता है तो सीधे पहुँच जाइए अगेन आपको स्टेट कोटा में। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता, आपको वही कंफर्म्ड है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, आप जाके सबमिट कर दीजिए, एडमिशन ले लीजिए ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, अब चलते हैं अपग्रेडेशन के लिए। अब जिनका अपग्रेड हुआ राउंड 2 से यानी कि राउंड 3 में, तो आपको राउंड 2 कॉलेज में जाना पड़ेगा पहले से, और वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट, फीस वगैरह सब कुछ प्रोड्यूस करके यानी कि रिटर्न करके ले आइए और राउंड 3 कॉलेज पहुँच जाइए। वही 17 को पहुँच जाइए और 18 के लिए वेट कीजिए। स्टेट कोटा में अगर आप चॉइस फिलिंग किया है, करवा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो है डेफिनेटली आप वहाँ से जो है आपको अलॉटमेंट होते हैं तो आप सीधे पहुंच जाइए स्टेट कोटा में और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुए तो आपके पास टाइम है 19 तारीख आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लीजिए और आपको जो है एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैनेज तो ये कर लिए, लेकिन ध्यान देने वाला बात ये है कि आपको इसी दोनों के बीच यानी कि एमसीसी और आपको जो है स्टेट कॉलेजेस,
इसी दोनों के बीच आपको फ़र्क निकालना है कि आपको ऑल इंडिया कोटा का अगर कॉलेज इतना अच्छा नहीं लग रहा है और स्टेट कोटा में अलॉटेड हुई तो स्टेट में जाइए, अगर स्टेट कोटा में इतना अच्छा कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ तो एमसीसी में जाइए। ठीक है, ये बात है। उसके बाद और एक चीज़ जो कि है, रिजाइन आप नहीं दे सकते इफ़ वंस यू ज्वाइंट। आप अगर ज्वाइंट कर लिए तो आप रिजाइन नहीं दे सकते ऑल इंडिया कोटा बेसिस में, और अगर वंस ज्वाइन कर लिए फर्दर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कौन कौन से बच्चे जो है स्टे वैकेंसी में जा सकते हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिला किसी भी राउंड में, या जो यहाँ पे राउंड 3 में भी जिनको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, वो स्ट्री में जा सकते हैं। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा और इसके साथ साथ स्टेट कोटा को कैसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको 17 को जाना है, सारा कुछ आपको जो है वहाँ पे वेरीफाई करवा लेना है, लेकिन सबमिट नहीं करना है, आपको वेट करना है 18 तारीख तक। आपको रिजल्ट, स्टेट कोटा के रिजल्ट तक वेट करना है। अगर आपका सारा कुछ ओके हो जाता है, स्टेट कोटा में आपको अलॉटमेंट हो जाते हैं, तो आप स्टेट कोटा ज्वाइन कीजिए अगर अच्छा कॉलेज है तो। अगर आपको AIQ में लगता है कि AIQ में बहुत अच्छा कॉलेज मिला है तो आप AIQ ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंड ऑफ द शेड्यूल। एक्सटेंडेड जब से हुआ है, यानी कि 18 को होता तो ये मैनेज नहीं कर पाते, 19 हुआ है तो आपको जो है आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। आपको आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं इसके रिलेटेड वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चे फिर पूछेंगे कि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जाना है, क्या करना है। तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करवा लीजिए जिनका अलॉटमेंट हुआ है ऑल इंडिया कोटा में, और अगर जिनका अपग्रेडेशन हुआ है तो जाके आप जो है रिलीविंग लेटर वहाँ से लेके आ जाइए तुरंत। आपके राउंड 2 वाले कॉलेजेस से रिलीविंग लेटर लेना है और आपको राउंड 3 में ज्वाइन करना है। DD वगैरह दिए हैं, फीस का बात कर लेता हूँ। DD वगैरह दिए तो DD लौटा देंगे। अगर आपको फीस सबमिट किया है तो अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन में आपको जो प्रोसेसिंग होकर रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप राउंड 2 कॉलेज में पहुंचिए, आपका रिलीविंग लेटर पकड़िए और राउंड 3 कॉलेज में आइए। ठीक है, तो राउंड 2 कॉलेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लेट कर देते हैं। आप ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास टाइम है, 19 तारीख तक को जाना है, हम तो 17 तारीख को जाएंगे, 16 तारीख को नहीं, आपको पहले से पहुंच जाना है और सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपका करवा के ले आइए। उसके बाद राउंड 3 कॉलेज पहुंच जाइए, 17 को अप्रोक्सीमेटली 17 को पहुंच जाइए, और 17 को पहुंचने के बाद वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पहले से एडमिशन ले चुके हैं उनसे पूछना है, या तो जो ऑफिशियल्स बैठा है उनसे पूछना है, और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवा लेना। जो कुछ वो मांग रहे हैं, यानी कि बॉन्ड, एफिडेविट, जहाँ जो कुछ भी मांग रहे हैं वो सारा कुछ आपको प्रोड्यूस कर लेना है। करने के बाद आपको जो है 18 तारीख को वेट करना है। अगर आपको स्टेट कोटा में अलॉटमेंट होते हैं तो आपको जाना है स्टेट कोटा, अदरवाइज आपको जो है ऑल इंडिया कोटा में आप रह जाइए। ठीक है, आप यानी कि एडमिशन कर लीजिए। और उन बच्चों के लिए जिनको राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो राउंड 2 में ही रहेंगे, वो स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये उनके लिए लास्ट चांस था, और आप अगर वंस ज्वाइन करते हैं तो आप जो है रिजाइन नहीं दे सकते। तो ये था पूरी की पूरी बात, आप स्टेट कोटा और इंडिया कोटा को कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए, जिनको अलॉटमेंट हुआ है ऑल द बेस्ट, और जिनको कंग्रेचुलेशन, और जिनको आने वाले टाइम में मतलब स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। मैं उसके लिए और एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि कितना जो है कट ऑफ वगैरह जाने वाले, कितना सीट्स खाली रहने वाले। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।